जैसा कि आपने मूवी के पिछले पार्ट में देखा कैसे डोरेमोन और उसके बाकी दोस्त एक नया रोलर कोस्टर बनाने के लिए चले जाते हैं और नोबिता वहां पर अकेला ही रह जाता है। तभी उनके जाने के बाद नोबिता को एक बर्फीली सुरंग दिखाई देती है और नोबिता भी उसे सुरंग के अंदर जाकर देखना चाहता था कि अंदर क्या है। फिर क्या दोस्तों, नोबिता सुरंग के अंदर तक चला जाता है और उसे अचानक से बर्फ में घड़ी हुई एक अंगूठी जैसी चीज़ दिखाई देती है, जिसे देखकर वे हैरान हो जाता है और उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। फिर क्या दोस्तों, वह उस गैजेट की मदद से उस अंगूठी को बर्फ के समेत निकाल लेता है। जैसे ही वह उस अंगूठी को निकालता है तो आसपास की बर्फ टूटने लगती है और उनका बनाया हुआ पूरा सर्कस और म्यूजियम टूटने लगता है। दूसरी तरफ डोरेमोन और उसके दोस्त बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वहां भी बर्फ की टूटने लगती है और बर्फ को टूटता हुआ देखकर डोरेमोन नोबिता नोबिता चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि नोबिता अभी भी अंदर है और बर्फ में फंस चुका है। फिर क्या दोस्तों, देखते ही देखते सभी झूले और पूरा सर्कस तबाह हो जाता है और नोबिता वहां पर फंस जाता है। मूवी में दिखाया जाता है कि नोबिता बहुत कोशिश करता है उस ब्रेसलेट को बचाने की और वहां से भागने की कोशिश भी करता है। फिर क्या था दोस्तों, पूरा आइसबर्ग तबाह हो जाता है और समंदर में डूब जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नोबिता के दोस्त उस टूटे हुए मैदान में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के बीच में नोबिता को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आवाज भी लगाते थे, नोबिता तुम कहां पर हो। नोबिता को ढूंढते रहते थे। तभी उन्हें गाड़ी में, जो कि खिलौना गाड़ी थी, उसमें नोबिता बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे बहुत ठंड लग रही होती है और वह बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। और डोरेमोन एनीवेयर डोर की मदद से अपने साथियों के साथ वहां से नोबिता को लेकर चले जाते हैं, लेकिन नोबिता तो अभी भी शोक में होता है और उसे कुछ नहीं पता होता कि वह कहां पर है। फिर हमें एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नोबिता के सामने उस बर्फ के टुकड़े में वह बड़ी सी अंगूठी पड़ी थी और उसके साथ ही यानी कि पतलू सुनियो उससे पूछता है कि नोबिता इसमें क्या है। नोबिता कहता है कि मुझे पता नहीं है कि, लेकिन यह मुझे उस आइसबर्ग के अंदर से पड़ा हुआ मिला है। इसी के चक्कर में मैं अंदर फंस गया था और भटक गया था। तभी जान उसे बर्फ समेत उठा लेता है और कहता है कि यह लगता है डोरेमोन का कोई सीक्रेट गैजेट है, पर डोरेमोन कहता है कि यह मेरा कोई भी गैजेट नहीं है। तभी वे बर्फ का टुकड़ा जान के हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे एक चमकता हुआ सोने का कंगन यानी कि ब्रेसलेट बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि यह कंगन आखिरकार है क्या। तभी नोबिता उसे कंगन को उठा लेता है और पापा की परी शिजुका कहती है कि कितना प्यारा ब्रेसलेट है, और वह कहती है कि मुझे लगता है कि यह किसी का खो गया होगा, उससे हमें लौटा देना चाहिए और पुलिस में कंप्लेंट भी करनी चाहिए ताकि जिसका ब्रेसलेट है उसे मिल जाए। लेकिन नोबिता उसे गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह तो उसे आइसबर्ग में से मिला था। सभी को याद आता है कि यह तो हमें अंटार्कटिका में से मिला था, शायद ये वहां से बहकर यहाँ आ गया है और बर्फ में जम गया होगा। शिजुका कहती है कि वह आइसबर्ग तो अंटार्कटिका से बहकर आया था, लगता है कि यह अंटार्कटिका में किसी का खो गया होगा। जान कहता है कि क्या अंटार्कटिका में भी लोग रहते हैं और वहां पर क्या अभी सोने के कंगन भी पाए जाते हैं। तो पतलू सुनियो कहता है कि वहां पर भी दुनिया रहती है और वहां पर तो बड़े बड़े दानव भी रहते हैं, वो भी जान जैसे। वहां पर तो एक रिसर्च सेंटर भी है। डोरेमोन उसे ब्रेसलेट की जांच करने लगता है और वह कहता है कि मुझे लगता है यह कोई बड़ी खोज भी हो सकती है। फिर क्या दोस्तों, डोरेमोन एक गैजेट निकालते हुए बोलता है कि जिसे वह टूटी हुई बर्फ के आगे का समय पता लगा सकता है कि बर्फ कब पिघली थी और कब बनी थी और कितना समय हो चुका है उस बर्फ को जमे हुए। उस डिवाइस की मदद से उन्हें पता चलता है कि ये बर्फ 1 लाख साल पहले जमी थी, यानी कि ये तो सोने का कंगन 1 लाख साल पहले का है। और डोरेमोन यह भी बताता है कि अंटार्कटिका को सिर्फ 200 साल पहले ही ढूंढा गया था और उससे पहले वहां पर कोई भी इंसान नहीं गया था। और रही बात 1 लाख साल पहले की, तब तो स्टोन एज था और उस समय इंसानों के पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी मदद से वह ये सोने का ब्रेसलेट बना सकते थे। इसका मतलब कि यह इंसान का काम नहीं है, कोई और भी प्राणी उस समय जीवित होंगे जिन्होंने ये ब्रेसलेट बनाया होगा। फिर जान बोलता है कि अगर हमें
इसका मालिक मिल गया तो यह दुनिया की सबसे बड़ी खोज भी हो सकती है। फिर पतलू सुनियो कहता है कि हम अभी चलकर वहाँ पर ढूंढते हैं, लेकिन डोरेमोन उसे मना करता हुआ बोलता है कि हम फिर कभी चल सकते हैं, हम कल चलेंगे। फिर वह सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबिता अपने बेड पर पड़ा करवटें ले रहा होता है और उसे नींद भी नहीं आ रही होती और वह सोने के कंगन को देखता रहता है और उसके बारे में ही सोचता है। दूसरी तरफ डोरेमोन भी बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा होता है और उस चीज़ के बारे में जानकारी की खोज में लगा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोबिता को नींद आ जाती है और उसके सपने में एक खूबसूरत लड़की आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत सी और आगे आगे भाग रही होती है और नोबिता भी उसका पीछा करने लगता है। तभी उसका पैर बर्फ़ में धंस जाता है और वहाँ पर बर्फ़ में डूब जाता है और वहीं पर उसे डूबता हुआ डोरेमोन भी दिखाई देता है और उसे ये भी याद आ जाता है कि उसकी बहन ने क्या बोला था कि उसे आइसबर्ग से सावधान रहना चाहिए। डोरेमोन को डूबता हुआ देखकर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि यह तो एक बुरा सपना था। नोबिता ये भी चेक करता है कि कहीं उसकी पतलून गीली तो नहीं हो गई, पर सौभाग्य से उसके बेड पर कहीं भी कुछ नहीं था। फिर क्या दोस्तों, सुबह हो जाती है और वे दोनों अपने घर से अपने मम्मी डैडी को बोलकर वहां से निकल जाते हैं और उसके मम्मी डैडी चाय पी रहे होते हैं और उन्हें एकदम से देखते हैं और भागता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि शाम को टाइम से वापस घर लौट आना। फिर हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहां पर वे सभी दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में फिर से अंटार्कटिका में जाने के लिए गप्पे लड़ाने लगते हैं और सुनियो बोलता है कि मेरे कज़न ने बताया था कि अंटार्कटिका में एक बर्फ़ की मोटी परत के नीचे एक पूरा शहर बसा हुआ है जो कि एटलांटिस है। मुझे लगता है कि वह रिंग एटलांटिस वालों ने ही बनाई होगी। पतलू सुनियो की बातें सुनकर जान कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एटलांटिस अंटार्कटिका में है कहाँ पर? और सुनियो बोलता है अगर मुझे यह जगह का पता होता तो यह कल्पना नहीं होती, बल्कि वह उस जगह को पा लेता और ये ब्रेसलेट भी ढूंढ लेता और उसके मालिक को भी। फिर क्या दोस्तों, डोरेमोन भी अपना ज्ञान झाड़ने लगता है और एक पेंटर के जरिए एक बिंदु सा दिखाने वाला हाथ अपनी पॉकेट से निकालता है और नक्शे पर उन्हें कुछ समझाने लगता है और कुछ देर गप्पे लड़ाने के बाद वे वहां पर जाने के बारे में पक्का निर्णय कर लेते हैं और डोरेमोन उसे यह भी बताता है कि बर्फ़ कैसे बनती है और कैसे आइसबर्ग बनाया जाता है। फिर क्या दोस्तों, कुछ देर बातें करने के बाद डोरेमोन मैप को इकट्ठा कर लेता है और सभी वहां पर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं कि फिर से उन्हें एडवेंचर करने का मौका मिलेगा क्योंकि वह इस रिंग के मालिक को ढूंढना चाहते थे। फिर क्या था दोस्तों, ज़्यादा देर ना लगाते हुए डोरेमोन हम सबका फेवरेट गैजेट यानी कि एनीवेयर डोर अपने बोगे में से निकाल लेता है और यहीं पर इस मूवी के दूसरे पार्ट की भी समाप्ति हो जाती है। अगर आप इस मूवी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल गैस में बेबी को सब्सक्राइब करें और हमारी आज की वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।